अगर आप भी ऑनलाइन फील्ड में पैसा बनाना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट स्किल ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, तो आप इससे अच्छे पैसे बना सकते हैं। डिजिटल एक मार्केट ऐसी वाह स्किल है जो मैं समझती हूँ कि एक लॉन्ग टर्म स्किल है जिसकी ज़रूरत हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग यह है कि आप इससे किस तरह से पैसे बनाते हैं, इतने पैसे बना सकते हैं कि आप एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको ये स्टेप्स बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे या डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए ताकि आप भी एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। मेरा नाम किरण शहजादी है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ। अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल एडाकोरेक्ट उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिल सकें, आपकी ऑनलाइन फील्ड में हेल्प हो सके। तो सबसे अहम बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। जैसा कि आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी भी बिजनेस कंपनी की हो सकती है, बेशक वो बड़ी कंपनी है या बेशक वो छोटी कंपनी है। हर तरह के बिजनेस को मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपने कभी टीवी ऑन किया है तो आपको उसके सामने एड्स नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह जब आप रोड्स पे चल रहे होते हैं तो आपको बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं डिफरेंट एड्स के। तो वो ये वाली जो मार्केटिंग है, हम इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ है जिसको आपने कभी यूट्यूब ओपन किया तो आपको हर वीडियो के स्टार्ट में एक ऐड नज़र आती है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको फेसबुक पर भी ऐड नज़र आ रहे होते हैं। आप गूगल यूज़ करते हैं तो आपको स्टार्ट पे जो वेबसाइट नज़र आ रही होती हैं जो रैंक कर रही होती हैं, इसके पीछे भी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म दुनिया का आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपको एड्स नज़र आते हैं। तो किसी भी बिजनेस की कोई भी प्रोडक्ट आप जिसे डिजिटली प्रमोट करते हैं, इन पर सोशल मीडिया पर या गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, इस चीज़ को आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल अंदाज में मैंने आपको बताया कि अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसी स्किल है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी बिज़नेस के बारे में आप सोचते हैं, वो सोच भी आपको एक मार्केटिंग की वजह से आती है। अगर आप एक बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने इसकी मार्केटिंग ही इतनी अच्छी की है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वो बिज़नेस की नीड जो हर बिज़नेस की नीड होती है, आप दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट कर लें, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग नहीं याद करना आता तो वो प्रोडक्ट वो बिज़नेस कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत पेश आती है और तकरीबन जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इन सब को डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत होती है। अगर वो इन्हें मार्केट नहीं करेंगे, अगर वो इस तरह तरीके से अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पर शो नहीं करेंगे तो कोई भी वो ब्रांड जो है वो एक बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता आज के दौर में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी टाइप्स हैं जो आप प्रोसेस के दौरान सीख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो मैं आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगर बता दूं तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पर बात करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं, आप लोगों को इजीली समझ आ सके। अगर आप समझ ना आए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टीज़मेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेड एडवर्टीज़मेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी ने आज के डेट में बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसने अपनी प्रोडक्ट रेडी की है, वो चाहता है कि रात को इसके पास सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो पेड एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। तो पेड एडवर्टीज़मेंट बेसिकली होती क्या है, आपने यूट्यूब पर भी जो भी ऐड देखे हैं, आपने कोई भी वीडियो ओपन की, इस पर एड्स नज़र आते हैं। इस तरह फेसबुक पर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो 2-4 पोस्ट के बाद आपको एड्स नज़र आती हैं। इसी तरह इंस्टा के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एड्स नज़र आती हैं। और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए फ्री इसी वजह से होते हैं कि अगर आपको एडवर्टीज़मेंट शो करते हैं
आप अब अगर आप लोग ऐड चलाना चाह रहे हैं तो किसी भी बिज़नेस की, इसके पीछे एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल एडवर्ड्स या गूगल ऐड के नाम से एक पूरी वेबसाइट है अलग से, एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाकर जो ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फेसबुक का भी एक अलग एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर आप ऐड रन कर सकते हैं। फेसबुक का भी एक अलग एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाकर ऐड रन कर सकते हैं। लिंक्डइन का भी इसी तरीके से अलग प्लेटफॉर्म है। एडवर्टाइजिंग जो है वो आपको सीखनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म अच्छे से समझ आ जाए जिस पर आप ऐड रन कर सकते हैं, बाकी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बस इंटरफेस के थोड़े बहुत चेंजेस होती हैं और हर प्लेटफॉर्म की एक अलग नीड होती है। किसी प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह की एडवर्टीजमेंट चलेगी ये हमें टाइम टू टाइम समझ आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग की, वो है एसईओ, सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन्स हैं। अगर हम सबसे पहले पॉपुलर सर्च इंजन्स जो है वो है गूगल। अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप गूगल के ऊपर जाकर टाइप करते हैं और इसके बाद आपको वेबसाइट्स नज़र आती हैं। अब मैं आपको एक बात बताती जाऊँ। लेट्स सपोज आपने लिखा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप को वहाँ पे 15 वेबसाइट्स नज़र आती हैं उस पेज पे। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 50 लाख लोगों ने आर्टिकल लिखा होगा। तो ये वेबसाइट ही फर्स्ट पेज पे क्यों नज़र आ रही है, वो चौथे नंबर पे या 20वें नंबर पे या 50वें पेज पे वेबसाइट जो है वो क्यों नहीं फर्स्ट पेज पे नज़र आ रही। इसके पीछे जो हाथ है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जिसे बनाने को मतलब एसईओ समझ आती है, जिसे समझ है वो बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट को गूगल और पर स्पेसिफिक तरीके से रैंक कर सकता है और वहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। अब बेशक इसका जो एंड गोल है वो प्रोडक्ट सेल करना है, अपनी सर्विसेज सेल करना है या जस्ट एड्स के थ्रू पैसे कमाना है, बहुत सारे इसके गोल्स हो सकते हैं। लेकिन एसईओ एक ऐसा स्किल है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों ने इस पर कोर्सेज जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। आप जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करें सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्सेज या एसईओ कोर्सेज, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ती है और उसके ऊपर ऑन पेज या ऑफ पेज करनी पड़ती है एसईओ। और फिर अगर आपको बैकलिंक्स के बारे में पता होना चाहिए, इस तरीके से आया कि आर्टिकल लिखा जाता है, उस एसईओ को ज़हन में रखते हुए वो आर्टिकल लिखा जाता है ताकि इसमें जो कीवर्ड्स भी ऐड हों वो भी गूगल के ऊपर रैंक हों। इसकी एक बहुत बड़ी अलग से फील्ड है जो आपको सीखना पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में समझ आ जाए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस पर काम करते हैं तो इसको सीखते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जिसमें आप इसको सीख जाएंगे। 1 महीना 6 महीने 1 साल लग सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिससे आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि अगर आपके ईमेल पर कोई एक ऐसी प्रमोशन ईमेल आ जाती है, आपने लेट्स सपोज दराज में एक बहुत बड़ा टूल है, पॉपुलर टूल मेलचिम्प, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल दराज के ऊपर साइन अप किया। आप दराज जो है वो टाइम टू टाइम आपको ईमेल सेंड करता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक ऑफ़र चल रही होती है, जिसमें कोई अपनी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होता है। आप
बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या है, इनको पता है कि आप इस ईमेल को यूज़ करते हैं, आप इस पर ईमेल को ओपन करते हैं, इनको पता चल जाता है कि ये ईमेल ओपन हो चुकी है। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है कि वो आपको अपना रिटर्निंग, ठीक है, इससे आप जो है वो इनके रिटर्निंग कस्टमर भी वो आपको बना लेते हैं, और आया कि आप एक लॉयल कस्टमर भी हो सकते हैं। या आपने कभी किसी वेबसाइट पे अगर साइन अप किया हो तो वो आपको प्रमोशनल ईमेल्स जो हैं वो लाजमी भेजते हैं। इनमें से एक ये भी हो सकता है कि वो स्टार्ट में आपको एजुकेशनल ईमेल्स जो हैं वो सेंड करें, और फिर 4 to 5 एजुकेशनल ईमेल्स के बाद वो आपको कोई एक प्रमोशनल ईमेल सेंड करें। तो इस तरीके से आप ब्रांड के साथ काफ़ी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि इसकी ईमेल जो है वो आप रीड कर रहे होते हैं, और बाद में वो आपको कोई एक ऐसी प्रोडक्ट वो आपको ऑफ़र करते हैं जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने स्पेसिफिक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर आपने लोगों की ईमेल्स खुद फाइंड की हैं। इन लोगों को आप कोई ईमेल करना चाह रहे हैं, या को ईमेलिंग आप कर रहे हैं, तो ये भी सारा जो है वो ईमेल मार्केटिंग में आता है। ईमेल मार्केटिंग के लिए कुछ टूल्स भी यूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके आप बल्क में बहुत सारी ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं, और वहाँ आप फनल्स क्रिएट कर सकते हैं, और इस लीड को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से परचेज़ करने तक से इसकी एक पूरी जो है वो जर्नी बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। इसके लिए बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल है। इनमें से सबसे बड़ा जो एक टूल है वो है मेलचिम्प। इससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ करते हैं, तो इसी तरीके से आपने सोशल मीडिया आपने यूज़ करनी होती है, तो इसमें एड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग भी होती है, और वहाँ सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज दराज की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसी से हम चलते हैं। दराज के अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया होगा, और वहाँ पर वो अपना कंटेंट भी अपलोड करते हैं। तो अब इसका मतलब है कि वो कंटेंट के थ्रू अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कंटेंट के थ्रू लोगों के जहन में हमारा ब्रांड बैठ जाए, और वो जितना ज़्यादा इस पे कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अपनी ही ज़्यादा हमारी मतलब जो उनकी मार्केटिंग होगी। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग इस चीज़ का नाम है कि कस्टमर्स में ये चीज़ नहीं है कि कोई बड़ा ब्रांड ही कर रहा है। कोई छोटा ब्रांड, कोई इंडिविजुअल अगर ब्रांड सेल्फ ब्रांडिंग करना चाह रहा है, तो वो भी ये काम कर सकता है। इस तरह की मार्केटिंग को हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से हम पैसे कैसे, अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ वेज़ हैं जिनको आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताया, ईमेल कंटेंट मार्केटिंग हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। सबसे पहले और आसान तरीका है कि आप इससे रिलेटेड फाइबर पे, या फिर अपवर्क पे, या फिर लिंक्डइन पे, या पिंटरेस्ट पे जाकर इनकी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मेथड है जिसके अंदर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग में पैसे बना सकते हैं। वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट डिजिटल क्रिएट करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कोई भी लेट्स सपोज के कोई एक ई बुक क्रिएट की आपने, या कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। आप इवन के मोबाइल का कवर भी अगर बेचना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ही ज़रूरत होगी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो आप इस पर सारा जो आपका नॉलेज है आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर इसके लिए सेल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो ये वीडियो जो
आपने हर बंदे के साथ शेयर करनी है जो फ्रीलांसिंग के अंदर पैसे बनाना चाह रहा है। तो शायद इसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पसंद आ जाए और शायद इस कंसेप्ट जो है वो समझ आ जाए, वो भी इसी से पैसा कमाना शुरू कर दे। आपको नहीं पता कि आपकी एक शेयर से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है किरण शहजादी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।